कैसे होती है एटीएम से चोरी, क्या है कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्कीमिंग की टेक्निक। दोस्तों, शातिर बदमाश आपके अकाउंट से उड़ा सकते हैं लाखों रुपए। कैसे चोर एटीएम के जरिए चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इन बदमाशों से कैसे बचा जाए। अक्सर न्यूज में आप लोग एटीएम मशीन के जरिए पैसे चोरी होने की घटनाएं सुनते होंगे और आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर बिना एटीएम कार्ड और एटीएम पिन के जरिए चोर कैसे लोगों का अकाउंट खाली कर देते हैं। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, साइबर क्राइम की घटनाएं और चोरों द्वारा चोरी करने के तरीके भी एडवांस होने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे चोर नए नए तरीके अपनाकर एटीएम मशीन से पैसे चोरी कर रहे हैं और इसकी भनक भी आपको नहीं लग पाएगी। और साथ ही ये भी बताएंगे कि इन चोरों से आप कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। यूं तो एटीएम मशीन के जरिए चोरी करने के कई तरीके अब तक चोर ढूंढ चुके हैं, लेकिन इन दिनों कार्ड क्लोनिंग का मेथड चोर सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कार्ड स्कीमिंग भी कहा जाता है। इस मेथड के जरिए चोर आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी करके उसका एक क्लोन तैयार कर लेते हैं और उसकी मदद से एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला कोई बाहरी शख्स कैसे आपके कार्ड का क्लोन तैयार कर सकता है। आजकल कई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस मार्केट में आ गए हैं जिनकी मदद से कार्ड का क्लोन बनाना काफी सरल हो गया है। मान लीजिए आपने अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहीं पर स्वाइप किया। अपने कार्ड से आपने किसी मॉल में या दुकान पर शॉपिंग की, तो मुमकिन है कि कार्ड स्वाइप करते समय उन्होंने एक क्लोनिंग चिप अपने डिवाइस में लगा रखी हो जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा और उस क्लोनिंग चिप की मदद से आपके कार्ड की सारी डिटेल्स एक सिस्टम में स्टोर हो जाती है। लेकिन आजकल कार्ड क्लोनिंग का ये तरीका पुराना हो गया है। अब चोर सीधे एटीएम मशीन में ही कार्ड क्लोनिंग डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। आप जब भी एटीएम जाते होंगे तो सबसे पहले अपना कार्ड ही मशीन में इंसर्ट करते होंगे। जिस जगह पर कार्ड इंसर्ट किया जाता है उसी जगह पर चोर कार्ड क्लोनिंग डिवाइस लगा देते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि आपने मशीन में अपना कार्ड डाला है, लेकिन असल में एक डुप्लीकेट कार्ड रीडर वहां लगा होता है जो पहली बार में ही आपकी सारी डिटेल्स कॉपी कर लेता है। ये काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के डिवाइस से अंजाम दिया जा सकता है। आपके कार्ड की सारी डिटेल्स प्राप्त करने के बाद बदमाश हूबहू उस कार्ड जैसा एक क्लोन तैयार करते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल और पैदा हो रहा होगा कि आखिर बिना सिक्योरिटी पिन के भला कोई आपका कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकता है। आपकी बात यहाँ बिल्कुल सही है कि पिन के बिना कोई भी व्यक्ति आपका एटीएम या अन्य कोई भी कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन चोर हमेशा आम लोगों से 2 कदम आगे की सोच कर चलते हैं। इस तरह के जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं वो किसी मामूली चोर के बस की बात नहीं है, बल्कि बड़े बड़े हैकर्स इन काम को अंजाम देते हैं। असल में जहाँ पर आप पिन डालते हैं वे उस जगह के ऊपर एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं और जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं चोरों को आपके पासवर्ड की डिटेल्स मिल जाती है। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आपने एटीएम से कितने पैसे निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा पासवर्ड के बारे में पता लगाने का एक और तरीका चोर इस्तेमाल करते हैं। वे एक डुप्लीकेट प्लेट एटीएम की नंबर प्लेट के ऊपर लगा देते हैं और आप उस प्लेट के ऊपर कार्ड का पिन डालते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्लेट असली नहीं होती तो एटीएम मशीन उन नंबर्स को रीड नहीं कर पाती या फिर गलत नंबर्स की डिटेल्स एटीएम मशीन को मिलती है और चोरों को कार्ड का असली पिन पता चल जाता है। यूजर के एटीएम से बाहर निकलने के बाद चोर एटीएम में प्रवेश करते हैं और डुप्लीकेट कार्ड की मदद से बैंक अकाउंट में मौजूद धनराशि साफ करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद एटीएम कार्ड होल्डर के पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके अकाउंट से पैसे कैसे कट गए। कार्ड क्लोनिंग के जरिए अगर आप कभी ठगी का शिकार हो तो तुरंत ही थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं और 3 दिन के भीतर ही अपने बैंक को इस पूरी वारदात के बारे में सूचित करें। अगर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो अपने फोन की मदद से अपना कार्ड ब्लॉक कर दें या फिर बैंक जाकर और फोन कॉल के जरिए भी आप अपना कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं। इस पूरे मामले में आप जितनी तेजी से काम करेंगे उतना ही कम नुकसान आपका होगा। इस तरह की वारदात का शिकार होने से बचने के लिए जब भी आप एटीएम जाएं तो उसकी अच्छे से जांच कर ले। जहां आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं उसे चेक कर ले कि ये ओरिजिनल है या नहीं। यदि कोई कवर वहां चढ़ा हुआ है और आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह पैदा होता है तो उसे नजरअंदाज न करें। साथ ही अगर नंबर प्लेट थोड़ी सी ज्यादा उठी हुई है तो उस एटीएम को इस्तेमाल करने से बचें। किसी प्रकार का छोटा सा कैमरा तो नंबर प्लेट के ऊपर नहीं लगा हुआ है, इसकी भी आप अच्छे से जांच कर लें। थोड़ी सी सावधानी के साथ आप कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्कीमिंग के जरिए ठगी होने से खुद को बचा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी एटीएम मशीन के जरिए चोरी करने के कई तरीके हैं। कानपुर में एटीएम मशीन से चोरी करते हुए एक चोर पकड़ा गया और फिर पुलिस ने उससे चोरी का डेमो देने के लिए कहा।
जिस जगह से पैसे बाहर निकलते हैं वहाँ पर चोर एक छोटा सा हुक फंसा देते हैं, जिसके बाद एटीएम मशीन से पैसे बाहर निकलने के बजाय उस हुक में फंस जाएंगे। यानी आप एटीएम मशीन में जाएंगे, अपना कार्ड डालेंगे, अमाउंट लिखेंगे और पासवर्ड डालेंगे और आपके पास पैसे कटने का मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन मशीन से पैसे बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सारा पैसा एक हुक में फंस गया है। और आप जैसे ही एटीएम रूम से बाहर निकलेंगे, चोर वहाँ आकर वो पैसा निकाल लेंगे। एक और तरीका जो चोर इस्तेमाल करते हैं वो ये कि जहाँ से पैसा बाहर निकलता है वहाँ पर अपनी उंगली डाल लेते हैं और पैसों को नीचे या बाहर नहीं आने देते। इससे मशीन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गई है और आपके अकाउंट से भी पैसे नहीं कटा है। इंदौर में इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली है। एक अकाउंट से चोर कई बार पैसा निकाल लेते हैं जबकि उनके अकाउंट से पैसा डेबिट होता ही नहीं है। ये मामला उस समय सामने आया जब एक बदमाश ने 10-10 हजार की 21 ट्रांजैक्शंस की और एटीएम मशीन में उंगली फंसाकर वो ट्रांजैक्शन फेल कर देता, जबकि एक दिन में एटीएम से पैसा निकालने की उसकी लिमिट केवल 40,000 की थी। हालांकि इस तरह की घटनाएं अब काफी कम देखने को मिलती है। एसबीआई की जिन एटीएम मशीन्स में पैसे डिपॉजिट करने की सुविधा मौजूद थी, उन मशीनों में तकनीकी खराबी के चलते चोरों का ये तरीका काम कर पाया। कई बार चोर पूरी एटीएम मशीन को ही हैक कर देते हैं और मशीन हैक करना बहुत आसान है। केवल एक माचिस और ब्लेड की मदद से चोर मशीन हैक कर लेते हैं। ब्लेड की मदद से माचिस के तिल्ले को अच्छे से छील लिया जाता है और उसे बारीक करके नंबर प्लेट वाली जगह पर घुमा दिया जाता है। ऐसा करने से मशीन हैंग होने लगती है, उसके काम करने की स्पीड कम हो जाती है। इस केस में भी यूजर के पास मैसेज आता है कि बैंक से पैसे कट गए हैं, लेकिन एटीएम मशीन से पैसे बाहर नहीं आ पाते और थोड़ी देर बाद चोर आकर मशीन से माचिस की तिल्ली बाहर निकालते हैं और फिर जब मशीन नॉर्मल हो जाती है तो उसमें फंसे सारे पैसे चोर निकाल कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इन सब के अलावा भी चोर रोजाना चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। यदि इतना दिमाग भी गलत काम करने की बजाय सही दिशा में लगाएं और देश के विकास में अपना योगदान दे तो हमारा भारत देश और भी अधिक तेजी से तरक्की कर सकता है। क्या आपके साथ भी कभी एटीएम कार्ड को लेकर कोई फ्रॉड हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।